खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। लगातार जिस तरीके से क्रांति भूमि मेरठ से हम चलकर संगम नगरी प्रयागराज आए हैं और प्रयागराज में गंगा के किनारे पुराने शहर के दारागंज में बैठे हैं। लोकतंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में, कई ऐसे किस्से कहानियां तो सुनने को जरूर मिलते होंगे, लेकिन उन कहानियों को आज हम हकीकत में बदलने जा रहे हैं कि दो पार्टियों, धुर विरोधी राजनेता भी अगर एक साथ रहते हैं तो लोग कहते हैं राजनेता एक साथ रहते हैं। लेकिन आज हम आपको जिनसे परिचय कराने जा रहे हैं और जो बताने जा रहे हैं वो वाकई इस चुनावी माहौल में, अभी चुनाव के रिजल्ट नहीं आए हैं, 4 जून को आएंगे और आप एक दिन पहले ये खबर देख रहे हैं। दारागंज, माधव, बेनी माधव, जिस तरीके से यहाँ पे मंदिर है, शहर की रक्षा करने के लिए नारायण का शहर कहा जाता है प्रयागराज को, क्योंकि शिव की नगरी काशी है। काशी को शिव की नगरी और नारायण जो सेवक हैं, सेवा करने के लिए समाज के, संस्कृति के, धर्म के, इसीलिए नारायण कई बार अवतार लेके धरती पे आए और देश की संस्कृति की और इस ब्रह्मांड की रक्षा की। चाहे वो रावण का वो अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो या वामन अवतार हो। सवाल ये है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और एनडीए गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां, सपा बसपा रही, सपा रही, वहीं पे भाजपा, एनडीए रही, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन। लेकिन फिर भी भाजपा और कांग्रेस की जो धुर विरोधी बातें हैं वो हम आपको ऐसी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे कि आप भी कहेंगे कि नहीं, भारत एक स्वस्थ, हेल्दी लोकतंत्र में विश्वास करता है। हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं मुक्तेश मिश्रा, जो दारागंज के बहुत प्राचीन निवासी हैं। खानदान दर खानदान इनका दारागंज में रहा, जो प्रयागराज का प्राचीन शहर है। बिल्कुल जहां हम बैठे हैं वहां से चंद कदम की दूरी पर गंगा जी, कल कल गंगा बह रही हैं। और यहाँ पे मेरे राइट साइड बैठी हैं सैलू मिश्रा, जो पेशे से प्रिंसिपल हैं। लेकिन एक जो हम आपको खुलासा करने जा रहे हैं, आप भी चौंकेंगे और सोचेंगे। जब दो कार्यकर्ता बसपा और भाजपा और कांग्रेस का जब किसी चुनावी कवरेज में, रोजाना खबर के भी चुनावी चौपाल में बैठते हैं तो लड़ लेते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए चैनल पे हावी होते हैं और कार्यकर्ता एक दूसरे के सिर फुटबॉल करते हैं। लेकिन मुक्तेश मिश्रा बिल्कुल कट्टर आरएसएस, कट्टर भाजपा में विश्वास करते हैं। इनका पूरा परिवार और ये खुद बचपन से आरएसएस के शाखा में जाने वाले व्यक्ति हैं। भाजपा में होना अलग बात है, लेकिन शाखा में आरएसएस का होना मतलब कट्टर भाजपा ही होना। वहीं सैलू मिश्रा जी हैं, जो इनका मायके का खानदान है वो पूरा कट्टर कांग्रेसी हैं और इनके भी आभा मंडल में अभी तक कांग्रेसी बसता है। शादी को करीब 18 साल होने वाले हैं, 18-20 साल के आसपास शादी को होने वाले हैं। इन दौरान 18-20 साल एक छत के नीचे दारागंज में कट्टर भाजपाई और कट्टर कांग्रेसी कैसे रहते थे, आज इसी से पर्दा उठाते हैं और सीधे पहले सैलू मिश्रा के पास चलते हैं। नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है आप जी। एक चीज़ बताइए कि सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ की रहने वाली, मैका कहाँ है आपका? जी, त्योथर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। अच्छा, तो कांग्रेस की आवाज़ इतने धीरे धीरे कैसे है? कांग्रेस तो राहुल गांधी बहुत तेज तेज बोल रहे थे। आप कहाँ, मध्य प्रदेश में? जी हाँ। जिला कौन सा है? रीवा। रीवा जिला में।
तो आपके घर में कौन है, फादर और चाचा वगैरह, कैसे पॉलिटिकल कैसा परिवार है आपका, कांग्रेस किस तरीके से है? मेरे बाबा मतलब शुरू से हम लोग कांग्रेसी हैं, बाबा भी राजनीति मतलब करते थे। बाबा परबाबा से हाँ, कांग्रेसी हाँ, दिग्गज कांग्रेसी और कट्टर कांग्रेसी हैं। तो कोई पॉलिटिक्स में रहा है, कोई पद पे रहा है? बाबा ही राजनीति करते थे। बाबा राजनीति करते थे और किस पद पे रहे? नगर पहले पालिका? सरपंची का चुनाव लड़ते थे, ये सब पर कांग्रेस से जुड़े हुए थे। अच्छा, तो नगर पालिका परिषद के भी चेयरमैन रहे? वो तो चाचा जी हैं। चाचा जी रहे, मतलब खानदान के ही रहे ना? अभी हैं। अच्छा, अभी हैं। किस जगह पे है नगर पालिका परिषद? त्योथर तहसील में है। देवथर तहसील में, जो कौन डिस्ट्रिक्ट बताया? रीवा डिस्ट्रिक्ट में। रीवा डिस्ट्रिक्ट में देवथर तहसील के नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस से इनके सगे चाचा हैं। पापा कितने भाई हैं? 4 भाई हैं। और आपके जो भैया कितने हैं? 2 भाई हैं। तो सभी सब परिवार कांग्रेस में विश्वास करता है, कांग्रेस है। सब तो जब आप पैदा हुई तो आपके अंदर बचपन से ही कांग्रेसी मानसिकता के अंदर आप पैदा हुई, कांग्रेसी मानसिकता के अगर आप रही बसी, क्योंकि घर में कांग्रेस की बात होती थी, चुनाव की और इधर उधर की। तो जब आपकी मैरिज हुई और जब आप दारागंज में आई, कब आई आप दारागंज में? 2006 में शादी हुई। 6 में शादी हुई। तो आपको मैरिज से पहले बताया गया था कि लड़का किस मूड का है? हैं? जी हाँ, पापा देख के गए थे, हम लोग तो देखे नहीं ना, बात ही किए थे, कुछ भी नहीं। अच्छा। पापा देख के गए, बोले बहुत सीधा है लड़का। लड़का सीधा है? अच्छा अच्छा। क्योंकि देखने लेकिन ये आए। बताया था कि ये कट्टर भाजपाई है। हाँ, ये तो पता था क्योंकि शाखा से ही शादी हुई ना, शाखा जो इनके पिताजी के दोस्त थे, हाँ। तो वो शाखा से ही दोस्ती हुई उनकी। अच्छा, 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 परिचय अच्छा। वहीं से हुआ, तो ये अच्छा। तो पता था कि बीजेपी। अच्छा, वहाँ पे जो शाखा वाले थे वो इनके पिताजी शाखा वाले थे, उनसे दोस्ती हुई? हाँ, नहीं, यहाँ की पिताजी जो थे, एक प्रिंसिपल है। अच्छा, आपके कोई जानकार थे? हाँ, मेरी जीजा जी यहाँ रहते हैं ना, जमनीपुर में अच्छा, प्रधान है, जमनीपुर में, तो उनसे बहुत परिचय बढ़िया। हुआ, फिर उनका परिचय, फिर आप पिताजी। कितने पढ़ी लिखी हैं? मैं तो MA LLB BEd सब किए। अच्छा, MA LLB BEd, MA LLB BEd है। प्राइमरी टीचर, सरकारी नौकरी रिजाइन करना क्योंकि दूर गांव में जाना पड़ता था। अब ये DIP कौन से कॉलेज है? DNM इंटर कॉलेज। DNM इंटर कॉलेज में ये प्रिंसिपल हैं झूसी में। सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार भाई इस खबर के पीछे एक तो हल्के मूड की खबर है, और जिस तरीके से आप लोग कार्यकर्ता जो देख रहे हैं किसी न किसी बात पे हेल्दी मानसिकता नहीं करते। अब आप खुद सोचिए, जब आप अलग मकान में रहते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता अलग मकान में रहते हैं, तब आप एक दूसरे की जगह आके सिर फुटवल करते हैं। ऐसे में सैलू मिश्रा कट्टर कांग्रेसी परिवार से आई हैं और आप आज भी मानसिकता आपकी कांग्रेस में बसती होगी? जी हाँ। हैं? डरिए मत, हम बैठे यहाँ पे, खुल के बोलिए। जी हाँ, थोड़ा अच्छे लगते हैं जो राजीव गांधी पे अच्छे राजीव गांधी लगते या हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? नहीं, वो तो नहीं, पर राजीव गांधी अच्छे राजीव गांधी लगते वो हैं, लड़ते। अच्छे। चलिए हम मुक्तेश जी से ही बात करें, नहीं तो फिर ये होगा कि महिला प्राथमिकता हम दे दिए। मुक्तेश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है ना। बहुत। ये तो सैलू जी कह रही है कि मतलब माहौल बुरा कांग्रेस भाजपा का रहता है। जब मैरिज हुई जी। और बताया गया होगा ससुराल पक्ष पूरा कांग्रेसी है, आपके चचेरे ससुर वहाँ पे नगर पालिका के चेयरमैन है, जी जी। तो कैसे आपने डायलॉग किया कि लड़की कांग्रेस में मूड की आ रही है, घर में बवाल तो नहीं हो जाएगा? नहीं, हो जाता है ऐसे कोई। हो जाता है? अच्छा, कैसे? हाँ हाँ। अच्छा वैसे तो जब नई मैरिज हुई, जब आई तो कैसे, किसी मुद्दे को याद करके बताइए, कौन सा मुद्दा ऐसा जो पहली बार कुछ हुआ हो इंटरेस्टिंग कोई पॉइंट? मुद्दा जो है कभी भी ऐसा जो है, अगर राहुल गांधी का स्टेटस लग गया या कुछ हुआ जो है, तो जो है बमचक तो हो ही जाती है। अच्छा, ये राहुल गांधी स्टेटस लगा लेती हैं? और क्या जो है। अच्छा। जो है तो आप वोट देने में किसका चलता है, ये कैसे वोट देती हैं? अब वोट तो देखिए जो है साइलेंटली होता है, वोट किसी को बता नहीं सकते हैं। अच्छा, आपको बता के भी जाती होंगी अंदर दबा क्या देती है, किसी को पता तो है? ये तो नहीं पता चल सकता है। अच्छा, तो और जैसे अभी चुनाव, अभी ताज़ा बात कर लेते हैं, चुनाव में जिस तरीके से 400 पार का मोदी नारा दिया, इंडिया गठबंधन, तो कभी ऐसी बात हुई कि ये कहती हो कि 400 पार नहीं आएगा, कांग्रेस से राहुल अच्छा काम कर रहा है या कांग्रेस नीति अच्छी है? नहीं, कांग्रेस का राज ही नहीं है तो अच्छा काम वो कैसे करेगी जो है। अच्छा। 10 साल से आज बीजेपी है और सबको दिख रहा है कि किसके राज अच्छे हैं, किसके में गुंडागर्दी ख़त्म है, किसके में जो है आज सपा शासन और कांग्रेस शासन को देखकर लोगों ने तुलना जो किया है, उससे बीजेपी का जो रिजल्ट निकल के आया है वो 400 पार का है ही। ओके। अच्छा, एक चीज़ बताइए, घर में किसका राज चलता है, कांग्रेस का कि भाजपा का? नहीं, उन्हीं का, बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का राज चलता है। मतलब घर में बीजेपी वाले हैं ना, ज्यादा लोग बीजेपी के ही हैं अच्छा, सब। घर में सब। हाँ, आपका बेटा किस यूट्यूब में चलता है तो मम्मी भी गुस्सा जाती है अगर कांग्रेस का कुछ चलने लगता है। मम्मी भाजपा ही है? हाँ, सब। अच्छा, पूरा बता रहे भक्त है वाजपेयी। अच्छा, तो बेटा आपका किस मूड में? नारायण बेटा, इनके बेटे का नाम नारायण है, और नारायण भी
लगातार है, हम उसको हो सकता है अभी ज्वाइन कराएं। और नारायण की नगरी है इलाहाबाद, प्रयागराज, तो प्रयागराज नारायण की नगरी है। तो बेटा किस मूड का है? वो बता तो रहे हैं कि बीजेपी में की नहीं सुनता है बस, बाकी और कोई पार्टी ले लीजिए उसको। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मुक्ति जी बताइए, जिस तरीके से यहाँ पे लगातार आप होते हो ये, और सब पब्लिक को मालूम है कि आपकी पत्नी कट्टर कांग्रेसी है, संघ वालों को ही मालूम है? नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है जो। अच्छा। हाँ, सब जानते हैं बीजेपी के लोग। अच्छा, एक चीज़ जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि घर में आप लोगों का कुछ, जैसे बेडरूम में जाते होंगे, कुछ होते जाते, कुछ दो चार इंटरेस्टिंग मामला बताइए कि किसी मुद्दे को, कि अभी हाल फिलहाल कुछ हुआ हो? नहीं, अब ऐसा तो कोई ऐसा जो चुनाव, ऐसा भी चुनाव बोली होगी, नहीं ये बात राहुल का अच्छा लगा, 400 पार से अच्छा लगा। जो अच्छा लगेगा नहीं उसको बोलेंगे कैसे जो। अच्छा, नहीं ये बोलती होंगी ना? ना। हालांकि सासू माँ और पति से कहीं ना कहीं आप वो हो जाती होंगी, इसलिए अपनी बात अंदर रख लेती हैं क्या? नहीं, हाँ बिल्कुल, कोई बात, राजनीति की कोई बात ही नहीं होती है बस। अच्छा, न्यूज़ मतलब में बताइए। बस वही, जैसे रवीश कुमार को हम लोग नहीं सुन सकते हैं नहीं पसंद करते हैं ये, तो न्यूज़ में वही चलेगा। आप रवीश कुमार को देखती हैं? हाँ, हम लोग देखते हैं। हम गजब, लोग मतलब सोचिए कि घर का माहौल, हालांकि ठीक है महिला है, बहुत कुछ प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाता है, लेकिन कहते हैं ना चावल का इतना दाना लेके आप कई कुंटल चावल का व्यापार कर लेते हैं भाई। ये स्टोरी देख के आप भी अंदाज लगा रहे होंगे कि ठीक है पुरुष प्रधान समाज है, ससुराल है, तब भी हम अपनी बातें, अपनी चीज़ें रवीश कुमार को देखती हैं। कहीं ना कहीं अभी भी खून में इनके कांग्रेस दौड़ रहा है, क्योंकि अभी आप वोट किसको देने गई थी ये नहीं बताएंगी? नहीं। कहीं ना कहीं है। तो लगातार मुकेश मिश्रा और सैलू मिश्रा प्रिंसिपल है डीएनएम इंटर कॉलेज झूसी में, और ये मुकेश मिश्रा यहाँ पे निरंजन अखाड़े में पुरोहित हैं। और जिस तरीके से लगातार गंगा के किनारे रहते हैं, दारागंज में छत से आप चले जाएंगे ऊपर तो गंगा, कल कल बहती हुई गंगा दिखाई देंगी। पति पावनी गंगा के लोग नहा लेने से अपने आप को इस धरती पे समझते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई। काशी में और प्रयागराज में गंगा तो बहुत जगह है, पूरे हरिद्वार वहाँ से लेकर अब कलकत्ता तक गंगा है, लेकिन कुछ जगहों की जो वैल्यू है, हरिद्वार में हर की पैरी, प्रयागराज में। तो सवाल ये चलते चलते एक बात आप दोनों से, क्या लगता है आप क्या संदेश देंगे उन कार्यकर्ताओं को जो सिर्फ फुटबॉल करते हैं? बता दीजिए जरा उनको भी, सिर्फ वैचारिक बात रखें, वो ना करें हमारी तरह, मतलब 18 साल से हम लोगों की तरह रहे। जी, वोट देने तक तो ठीक है। हाँ। लेकिन उसके बाद जो है आपस में जो है सौहार्द और सामंजस्य बना के रखें, किसी भी प्रकार की जो है दुविधा में न रहें, क्योंकि कोई भी सरकार जो है किसी को कुछ खाने को नहीं देगी, अपनी मेहनत से ही आदमी खाएगा। तो इसलिए जो है समाज में आपस में भिड़ने से किसी का कोई लाभ नहीं है। बहुत बढ़िया, मुकेश मिश्रा की बात सही लगी कि आपके काम और आपके कार्य ही आगे बढ़ाएंगे। सरकार तो एक माहौल पैदा करती है जैसे योगी सरकार। अच्छा, एक सवाल आपसे, महिलाएं आप दिल से हाथ रख के बताइएगा, योगी सरकार में कानून व्यवस्था ठीक हुआ है? जी हाँ, योगी जी बहुत पसंद है मुझे। योगी जी पसंद है? भैया तो असर हो गया 18 साल में इधर भी। कानून व्यवस्था तो महिलाओं के लिए सही हुआ ना? जी हाँ, तो ये तो अच्छा मानती हैं। हाँ, योगी जी का काम तो बहुत अच्छा है, पसंद है। चलिए, ये थे मुकेश मिश्रा और सैलू मिश्रा, जो लगातार कहीं ना कहीं इस बात के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं और इस लोकतंत्र की धरोहर हैं कि जो आप अलग अलग रह के भी मनमुटाव, मनभेद और मतभेद करते हैं, लड़ते हैं, ये एक ही छत के नीचे, एक ही बेडरूम में 18 साल से जीवन जी रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे पे स्माइल है। देखिए हंस रहे, दोनों हंस रहे हैं। विभूति रस्तोगी, प्रयागराज।